परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्मप्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ की रामायणी 17 का संक्षिप्त विवेचन मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में सदगुरु कबीर साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि जस जीव आप मिले अस कोई, बहुत धर्म सुख हृदया होई। जासो बात राम के कही, प्रीत न काहू से निर्वही। एके भाऊ सकल जग देखा, बाहर परेश होई विवेका। बीखे मुंह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काटू कसाई। अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे आवे काटो माथा। मानुख बरो बड़ा हो आया, एके पंडित सभे पढ़ाया। पढ़ना पढ़ऊ धरऊ जन गोई, नहीं तो नीचे जाई बिगोई। अंत में सदगुरु कबीर साहब साखी के माध्यम से कहते हैं कि सुमरन करहूँ राम के, छा रहु दुख की आस। तर ऊपर धय चापी हो, कोल्हू कोटि 50। सदगुरु कबीर साहब कहते कि जस जीव आप मिले अस गोई। अगर अपने समान कोई जीव मिले, कोई शिष्य मिले, कोई जिज्ञासु मिले, तो धर्म की वृद्धि होती है। उसे धर्म की चर्चा करने में बड़ा ही आनंद मिलता है, हृदय को भी बहुत आनंद मिलता है। जिस प्रकार शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार, रामचरितमानस गीता के अनुसार सारे ग्रंथों ने बताया है कि परमात्मा घट में निवास करते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते कि हृदय बसहि ते ही राम न जाना। गीताकार कहता है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभु सबूरवासी, ब्रह्म निरीह बिरज अविनाशी। कि वह प्रभु, वह प्रकृति से पार, शरीर संसार से पार, वह प्रभु सबके हृदय में आत्मा रूप में विराजमान है। और इस तरह के अगर कोई शिष्य मिले तो उनसे धर्म की बात करने में बड़ी आनंद मिलता है। लेकिन जो अविवेकी है, उनसे अगर राम की बात कही जाए कि राम तुम्हारे घट में विराजते हैं और वह बाहर राम को ढूंढते फिरते हो, वह अगर राम को मान भी ले कि घट में विराजते हैं, लेकिन उसे राम के प्रति प्रीति नहीं होगी। सच्चे अधिकारी शिष्य को संबोधित कर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, जैसे तुम अधिकारी अनुरागी जीव मिले हो। यदि ऐसा ही कोई मिले तो धर्म की वृद्धि और हृदय में बड़ी सुख होती है। जिससे मैंने सर्वात्मा राम की बात कही, किसी से भी राम के प्रति प्रेम निभाहा नहीं गया। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते कि एके भाव सकल जग देखी, बाहर परेश होए विवेकी। बीखे मोह के फंद छुड़ाई, तहाँ जाए जहाँ काटू कसाई। सदगुरु कबीर साहब कहते कि संपूर्ण संसार को एक ही भाव में माया में मिथ्या दुगत देखकर उसकी आसक्ति से बाहर कोई नहीं निकल पाता है। अगर बाहर निकलने के लिए कोई सोचता भी है तो बाहर जो है, जिस गुरु के यहां जाता है तो वह राह देखता है, क्योंकि क्या कोई आवे। वह हाथ में छुरी लिए हुए है भ्रमजाल का। जो संपूर्ण संसार को मिथ्या भाव से देखकर बाहर निकलना चाहता भी है, तो वह जो कुगुरु लोग है, वह उसको हत्या करने के लिए, उसके विवेक की हत्या करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कसाई तुल्य गुरु से कहा, कहते कि अहे कसाई छुरी हाथा, कैसे हुआ आवे काटो माथा। मानुष बरो बड़ा हो आया, एके पंडित सबे पढ़ाया। जो अविवेकी गुरु है, जो सर्वत्र मिट्टी पत्थर पानी में भगवान को देखता है
और उसे पूज करके जीवों को मोक्ष, शांति और विवेक प्राप्त करने की बात करता है, वह उस व्यक्ति को विवेक के बध करने के लिए, उसके बुद्धि को बध करने के लिए हाथ में भ्रमजाल, विभिन्न प्रकार के शास्त्रोक्त युक्तियां और स्वार्थ सिद्धि में सहायक धूर्तजा युक्त चाल उसकी छुड़ी है। वो सोचते हैं कि किसी प्रकार कोई आवे जिसका विवेक बुद्धि रूप मस्तक काटूं और अपना व्यवसाय चलाऊं। विवेक और वंचक गुरुओं की भरमार हो गई है बंधुओं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पढ़ना पढ़ऊ धराऊ जन गोई, नहीं तो नीचे जाए भी गऊ। कि विभिन्न गुरुओं के उपदेशों को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन उसमें जो सत्य बात है, सत्य ज्ञान है, उसका पारख करो। उन्होंने जो आपके गुरु ने जो गुरु मंत्र दिया है उसका जप भी करो, जो साधना भी करो, लेकिन उसे गुप्त नहीं रखो, उस पर विचार करो, उस पर परख करो, नहीं तो निश्चय ही वंचक गुरुओं के भ्रांत वचनों में पढ़कर नष्ट हो जाओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते कि सुमरन करहु राम के, छारहु दुख की आस, तर ऊपर धे चापी है कोल्हु कोटि 50। सर्वात्मा राम का सुमिरन करो, दुख में विषय भोगों की आशा को छोड़ दो, नहीं तो कोल्हू में पड़े। जो तैलीय पदार्थ है, सरसों तिल जैसे पीसे जाते हैं असंख्य बार, और उसकी जो दशा होती है 50 करोड़ बार दुख दुर्दशा पतन पर आवो, जन्म मृत्यु रूपी कोली में डाल करके तुम पीसते रहोगे। इसलिए बाहरी विवेक को समाप्त कर अपने घट में स्थित राम का सुमिरन करो। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।